नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त है और आज सारी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और आप सबको पता है कि ये दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो कि इस धरती पर सबसे पहले थे और आज भी वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी प्रथा को अपने आप में संजोए हुए हैं। और उन्हीं लोगों के अधिकार और जागरूकता और साथ ही साथ आज के मानव विकास की जो सभ्यता है और उसको उस प्रकृति से जोड़ने वाले इस समूह के महत्व के रूप में आज इस दिवस को मनाया जाता है। तो आप सबको विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जिनेवा में 1982 में एक वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी और उस वर्किंग ग्रुप की बैठक का जो दिन था वो 9 अगस्त था। और इस 9 अगस्त के दिन ही इस बात को स्वीकारा गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि हम इस दिवस को विश्व आदिवासी दिवस या विश्व जनजाति दिवस या इंडिजीनियस इंटरनेशनल डे के रूप में मनाएंगे। तो 1994 से यूनाइटेड नेशंस ने जिनेवा के उस डिसीजन को लागू किया और दुनिया भर में आज 9 अगस्त का दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सबको पता है कि 2023 की आज की ये जो थीम है विश्व आदिवासी दिवस की, ये है युवाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय में उनकी भूमिका के ऊपर। और ख़ास तौर से यह थीम जो है आदिवासी युवाओं को अपने आत्मनिर्णय के विषय में जागृत करने के दृष्टिकोण से रखी गई है। आप सबको पता है कि दुनिया भर में तकरीबन 764 मिलियन आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि विश्व पॉपुलेशन का लगभग 6.3% के रूप में आता है। और ये जो आदिवासी समूह है विश्व भर की 7000 लैंग्वेजेस को अपने आप में धरोहर के रूप में संजोए हुए है और साथ ही साथ दुनिया भर की 5000 संस्कृतियों को ये अपने आप में अपनी विशेषताओं के साथ समेटे हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी तकरीबन 104 मिलियंस के तकरीबन अनुसूचित जनजातियों की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.4 के तकरीबन निकलता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि एक जनजातीय समूह हमारे देश की संस्कृति की रक्षा में और साथ ही साथ हमारे उस विकास को हमारी उस प्रकृति के साथ जोड़े रखने के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पर आज का ये जो दिवस है आदिवासियों के संस्कृति, प्रथा, परंपरा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण से विश्व भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो पुनः आपको एक बार फिर से आज के इस विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक आदिवासी होने के नाते विश्व भर को ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आदिवासी जो है इस प्रकृति का, इस धरा का सबसे बड़ा संरक्षक है। क्योंकि आज विश्व जिस संकट से जूझ रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का, जिसमें प्रकृति के एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमने जो डेवलपमेंट के नए आयाम स्थापित किए हैं उनकी कीमत आज दुनिया को चुकानी पड़ रही है। और 21st सेंचुरी में दुनिया एक विश्वव्यापी संकट के समक्ष खड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से इसमें आदिवासियों की जो फिलॉसफी है, आदिवासियों का जो दर्शन है, वही इस पूरी दुनिया को इस भयानक संकट से बचा सकता है। तो आज का दिवस इस रूप में भी हमें मनाना चाहिए कि हमारे आदिवासी पुरखों ने जिस रूप में संस्कृति, अपनी प्रथा और परंपराओं को प्रकृति के साथ जोड़ा और उनके संरक्षण पर जोर दिया, उस चीज़ को आज आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों का पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। उन मूल्यों को, उन संस्कृतियों को और उन प्रथाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जिसके कारण ये दुनिया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस प्रकृति का आनंद ले सके। तो आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।